नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से चीन में अजीबोगरीब घटना घट रही है। चीन का तमाम राजनेता, चीन का तमाम मीडिया, चीन का तमाम थिंक टैंक, चीन का तमाम बुद्धिजीवी एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहा है, एक बहुत बड़ा मोर्चा खुला हुआ है। मोर्चा यह है, चीन कह रहा है कि देखो हम कितना महाशक्ति बन चुके हैं, कितना महान बन चुके हैं कि दुनिया का जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कौन है? भारत है। भारत जैसा देश भी अब हमारा करेंसी युआन का यूज कर रहा है, डॉलर को छोड़ चुका है, यानी कि हम लोग अब सफल हो चुके हैं। अगर हमारा दुश्मन हमारे बात को माने, हमारे तरीका पर चले और हमारा करेंसी उपयोग करे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अब विश्व विजेता बन चुके हैं। और हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो मूर्ख है, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जलता है। दोस्तों, शी जिनपिंग ने ये एजेंडा शुरू कर दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी कितना महान है। भारत आज खुद ही हमारा करेंसी उपयोग किया है और बड़ी बात तो यह है, भविष्य में दुनिया भी हमारा करेंसी उपयोग करेगा, अमेरिका भी करेगा। यह हमारे लिए स्वर्णिम काल है। अब दोस्तों, चीन का ये दावा जान के भारत के लोग हैरान, आखिरकार चीन कह रहा है? क्या सचमुच में भारत ने चीन का करेंसी युआन का उपयोग किया है? और क्या भारत इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब हम अपने दुश्मन पे निर्भर हो चुके हैं? मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और दोस्तों, चीन में जो मोर्चा खुला हुआ ना, इससे अमेरिका भी हैरान है, पूरे यूरोप हैरान है। आखिरकार सच्चाई है क्या? दोस्तों, मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स का भी एंट्री हो चुका है, चीन का विदेश मंत्रालय भी यही बात बोला है और चीन का तमाम थिंक टैंक बोला, यानी कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों। चीन के तमाम लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है, एक तरफ ग्लोबल टाइम्स, एक तरफ चीन का विदेश मंत्रालय, चीन का थिंक टैंक, बुद्धिजीवी, पत्रकार सब मिला हुआ है और ये बात बोल रहा है कि भारत ने हमारा करेंसी उपयोग किया है। दोस्तों, सच्चाई क्या मैं बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा, दुनिया में एक कहावत है, आप सफल तभी होते हैं जब आपका दुश्मन भी आपका तारीफ करना शुरू कर दे। जिस दिन दुनिया आपका तारीफ करना शुरू करता ही है, साथ में दुश्मन में तारीफ करे, तो समझिए आप सफल हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से इमरान खान बोलता है कि भैया भारत महाशक्ति बन चुका है, भारत बहुत मजबूत है, मोदी बहुत मजबूत है, दोस्तों हम लोग खुश होते हैं कि भैया देखो इमरान खान तो भारत की तारीफ कर रहा है। जिस प्रकार चीन बोलता है कि भैया भारत वो भारत नहीं है, भारत आज अमेरिका को अकल दिखा सकता है, यूरोप को औकात दिखा सकता है, भारत का अपना विदेश नीति है। दोस्तों, हमारे यहाँ का मीडिया ताम झाम खूब करता है, बोले देखो भाई चीन तो हमारा तारीफ कर रहा है, हमारे जो विदेश नीति है उसका सपोर्ट कर रहा है चीन पाकिस्तान। दोस्तों, उसी प्रकार से चीन में कुछ हो चुका है। आप बोलेंगे तो ऐसा क्या हो गया जहाँ पे पूरे सरकार और तमाम लोग एक होकर चीन का गुण गा रहा है? दोस्तों, अब हम ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं, जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है। और बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका ने पहले कहा कि रसिया से व्यापार का मतलब है आपके ऊपर बड़ा प्रतिबंध। अब दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश रूस से व्यापार खत्म कर रहा है और भारत भी दोस्तों रूस से कोयला धीरे धीरे खरीदना कम कर दिया है। भारत को समस्या यह है कि अगर वो डॉलर में व्यापार करेगा तो प्रतिबंध लगेगा और ऑलरेडी रूस को स्विफ्ट कोड से बाहर निकाल दिया गया है, तो आप डॉलर में व्यापार कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, भारत धीरे धीरे रूस से निर्भरता खत्म कर रहा है और व्यापार हो रहा है ना, तो सामान के बदले सामान, मान लो भारत रूस से पेट्रोल खरीदता, डीजल खरीदता है या फिर तेल खरीदता है या फिर जो हीरे है ना दोस्तों खदान से लाता है, तो दोस्तों हम लोग पैसा नहीं देते हैं, हम सामान लेंगे तो हम रूस को भी सामान भेज रहे हैं, यानी कि हम रूस से सामान खरीदते, तेल डीजल खरीदते हैं तो बदले में रूस को हम दवा दे देंगे, खाने भेज देंगे, यानी कि सामान के बदले सामान हम लोग ले दे रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो परेशान है, आखिरकार रूस से सामान कैसे ले। अब दोस्तों, चीन ने दावा किया है कि भारत का एक बहुत बड़ा सीमेंट का कंपनी जिसका नाम है अल्ट्राटेक ने हाल ही में रूस से बहुत ज़्यादा कोयला खरीदा है और उस कोयला का जो रकम चुकाया है ना, वो चीन के पेमेंट से किया है, यानी कि चीन का जो युआन है उससे किया, यानी कि भारत की कंपनी अब चीन में आता है, चीन का युआन खरीदता है और फिर रसिया को खास तौर पे कोयला खरीदने में पैसा देता है, यानी कि हमारा करेंसी इतना मजबूत हो चुका है। दोस्तों, चीन कह रहा है कि यही बात अपने जनता को हम पिछले कई साल से बता रहे थे कि आज नहीं तो कल हमारा युआन बहुत मजबूत होगा, एक दिन डॉलर को पछाड़ देंगे, अमेरिका को पछाड़ देंगे। अब वो समय आ चुका है, हमारा दुश्मन भारत ने भी हमारा युआन का उपयोग कर ही दिया है। दोस्तों, आप बोलेंगे तो चीन ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, चीन ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा चला रहा है ताकि दुनिया के छोटे मोटे गरीब देश चीन के बातों में आ जाए। चीन चाहता है कि इसी मुद्दा को उठा के दुनिया के कोने कोने में ये साबित कर दे कि देखो भाई, जो भारत अमेरिका का परम मित्र है,
जो भारत चीन का दुश्मन है वो भी आज चीन का युआन यूज कर रहा है, चीन का जो पैसा है वो यूज कर रहा है। तो भविष्य में तुम लोग भी यूज करोगे ही करोगे, इसीलिए तुम कल करोगे तो आज करना शुरू कर दो ना। आज करोगे तो तुम्हें हम ऑफर देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें मान सम्मान देंगे। अगर कर करोगे तो तुम्हें हम वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय तो पूरा दुनिया करेगा। दोस्तों, चीन चाह रहा है कि छोटे मोटे गरीब देश उसके बहकावे में आ जाए और डॉलर का व्यापार खत्म कर दे, चीनी सिस्टम में लागू हो जाए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भैया अमेरिका जो स्विफ्ट कोड से रूस को बाहर किया है, तो क्या रूस से कोई भी देश अब व्यापार नहीं करेगा? दोस्तों, हाल ही में रूस ने पहले कहा था कि बहुत जल्द हम लोग एक नया पेमेंट सिस्टम जारी करेंगे जिसके थ्रू हम लोग आपस में व्यापार करेंगे, दुनिया को व्यापार करने का मौका देंगे। दोस्तों, रूस ने यहाँ भी कहा कि बहुत जल्द हम लोग ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम तैयार करेंगे, और रूस ने यहाँ तक कहा था कि हो सकता है तो भारत का रुपया, रूस का जो करेंसी है और चीन का जो युआन है, सबको मिला के एक करेंसी बनाएंगे। यानी कि रूस कह रहा है कि हम लोग मिलकर कुछ अलग करने वाले हैं, लेकिन रूस ने यह भी कहा है कि अगर युआन में आप करते हैं तो युआन एक स्टेबल खास करेंसी है, उससे आप आराम से व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, रूस ने युआन को मान्यता ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पे चीन यही बात तो अपने लोगों को बता रहा है, बोल रहा है कि देखो शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी कितना तरक्की किया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये अमेरिका पिछड़ता जा रहा है, हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका की कुर्सी हम छीन लेंगे, और हमारे यहाँ के मूर्ख देखो भारत भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या भारत सरकार इस पर कुछ बोलेगा? नहीं। दोस्तों, पहली बात तो यह है, ये जो हुआ है भारत का एक प्राइवेट कंपनी ने किया है, भारत सरकार यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। और रही बात भविष्य का, दोस्तों भविष्य में खासतौर पे आने वाले कम से कम 30 से 35 साल 40 साल तक भारत कभी भी डॉलर को नहीं त्यागेगा। ये ध्यान रख लो आप, डॉलर कभी भारत नहीं त्यागेगा। डॉलर भारत को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। देखिए, जितना चाइना और रसिया यूरोप से कटेंगे ना, जितना चाइना और रसिया अमेरिका से कटेंगे ना, उतना ही भारत का महत्व बढ़ेगा। और जो भी बड़े बड़े जो व्यापारी है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो रसिया नहीं जाएगा, चीन में निवेश नहीं करेगा, उसे भारत में ही आना होगा। यानी कि भारत के साथ सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है, भारत और यूरोप, अमेरिका सब एक लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और सब में मित्रता है, और इसलिए सब डॉलर का उपयोग करेगा, और फिर व्यापार खूब बढ़ेगा और भारत महाशक्ति बन जाएगा। दोस्तों, यूरोप का तमाम कंपनियां भारत में शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें इस झगड़ा का फ़ायदा उठाना है। अमेरिका, चीन और रूस जो लड़ रहा है ना, इससे भारत महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, इसीलिए आप ये ध्यान रख लो, छोटे मोटे कंपनियां कुछ भी कर ली, इसका मतलब यानी कि सरकार कर लिया है। भविष्य में भारत कभी भी डॉलर नहीं त्यागेगा। हाँ, 2050 के बाद हो सकता है कुछ समीकरण बदल जाए, हो सकता है भारत का अपना ही कुछ पेमेंट सिस्टम आ जाए, या फिर बहुत बड़ा तगड़ा भारत का जो रुपया है वो मजबूत हो जाए। भविष्य को आप मान के चलेंगे तो भविष्य देखेंगे भारत चीन के इस बड़े बड़े नीति को भी ध्वस्त कर सकता है। और चीन बोल रहा है कि हमारा जो युआन मजबूत हो चुका है। दोस्तों, ये फर्जी है, चीन का युआन मजबूत बिल्कुल नहीं है, मजबूरी है। अगर भारत के व्यापारी अगर अमेरिकी डॉलर से व्यापार नहीं करेगा तो कैसे करेगा? इसलिए एक विकल्प था चीन के द्वारा और वही किया है। तो यहाँ पे चीनी जो लोग बोल रहा है ना, ये केवल प्रोपेगेंडा है और चीन केवल दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये बात आप लोग मान लो।